principal sir, vice principal sir, and all their teachers and my friends and all alumni. I want to express my views. After a long, पहली बार मैं alumni पे नहीं आ पाया था, लेकिन इस बार मैं अपने views जो है express करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि आखिर जो नवोदय है उस नवोदय की आपको कदर क्यों करनी चाहिए और आप कर नहीं रहे तो उसका परिणाम आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये आपको सोचना चाहिए। और आप इतने सक्षम हो चुके हो कि आप अपने दिमाग का, विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आप नवोदय में आए हो 5th क्लास का एक अच्छा सा टेस्ट पास करके एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हो, तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पाओगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारी फैमिली है उसमें से जो टोटल 5 मेंबर्स हैं, मतलब कि मेरी 4 सिस्टर्स और मैं, 5 के 5 नवोदय की बहुत ही बड़ी भूमिका है कि मैं आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ पाया हूं और उसके लिए मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे पता है इसकी कदर कि अगर मैं नवोदय में सिलेक्शन ना ले पाता तो हो सकता है कि मैं सरकारी गांव के सरकारी स्कूल में नॉर्मल एजुकेशन प्राप्त कर रहा होता और आज मैं स्टेज पे खड़ा होकर एक शब्द भी ना बोल पाता। कारण क्या है? कारण है नवोदय। आप सभी यहाँ पर सिलेक्टेड होके आए हैं, आपका एक विजन होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जिसके हिसाब से आप सोच सके। आप नवोदय में आ गए, मुझे पता है फक्र होता है हमें, हमारे घर वाले भी हमें मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन नवोदय में आ जाना ही काफी नहीं है, उसके बाद भी काफी दुनिया बसती है। नवोदय में आ जाने के बाद में जो एक बच्चा होता है, आप सभी को पता है हम जनरली क्या है, हम जनरली मिडिल क्लास या पुअर्टी क्लास, मतलब आप बोल सकते हैं मिडिल क्लास से जनरली हम बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, मैंने जो देखा है वो रिसोर्सेज इस तरीके से मिलते हैं जैसे कि एक अमीर बच्चे को उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करा पाते, तो जो नॉर्मल बच्चा यहाँ पर आता है वो इन रिसोर्सेज की कदर नहीं करता है, उनका दोहन करता है और उनका अच्छे से यूज नहीं कर पाता। कारण क्या है? क्योंकि उसको अच्छे से अवेलेबल है, इसलिए उसको इसकी कदर पता ही नहीं है। वो अपनी जमीन भूल जाता है, जहां पर उसके घर में केवल एक वक्त की रोटी, एक वक्त का खाना बनता है, यहाँ पर आपको 2-2 सब्जियां, 2-2 मतलब कि इतना अच्छा खाने की भी आपको कदर नहीं होती। कारण क्या है कि आप उसकी फलक तक ही नहीं जा पा रहे। आप तो सोचते हो ग्रांटेड है, क्योंकि आपने अगर किसी चीज को ग्रांटेड ले लिया है तो आपका डेवलपमेंट होना सुनिश्चित बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने ये सभी चीज जो यहाँ पर आपको जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं ना, आप उसकी कदर नहीं कर पा रहे। जैसे कि मैंने देखा था यहाँ पर कि ज्यादातर बच्चे हैं ना, मोबाइल फोन का इशू बहुत ही बड़ा इशू है और उसको मैं बहुत ही गंभीर रूप से आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। स्पीकर महोदय, माफी चाहूंगा, मेरे को 2 मिनट फालतू हो गई। तो जो बच्चे यहाँ पर इस मोबाइल फोन लेके आते हैं, एक्चुअल में क्या है, देखो मुझे पता है मेरे माँ बाप बोले हैं और आपके माँ बाप भी बोले हैं, उनको नहीं पता है इसका कितना दुष्परिणाम हो सकता है। आप क्या करते हो, आप अपने चंचल और बहुत प्यारे प्यारे शब्दों से अपने माँ बाप को मंत्र मुक्त कर देते हो कि हम पढ़ाई में बहुत अच्छा करेंगे, हमें बस फोन दिला दीजिए। कसम खुदा की बस एक फोन ही है जिसकी वजह से हम पढ़ पाएंगे। और क्या होता है, बेचारे प्यारे भोले माँ बाप वो सोचते हैं अगर किसी का बजट भी नहीं होता तो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके आपको फोन दिलाते हैं, और किस लिए कि मेरा बच्चा इस फोन की वजह से अगर नहीं पढ़ पाया तो मेरे को पूरी जिंदगी का मलाल रहेगा। और वही होता है, आपको फोन मिल जाता है, आजकल तो सेकंड हैंड फोन 5-6 हजार रुपए के आ जाते हैं, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो उसका क्या होता है, वो यहाँ पर मिसयूज करना शुरू करता है। और जो बच्चा फोन लेके आ जाता है उसको अपने आप पे प्राउड फील होता है कि यस आई हैव अ फोन, और बाकी बच्चे भी सोचते हैं यार मेरे पास क्यों नहीं है, क्या मेरे बाप इतने सच में गरीब है, मेरा माँ बाप। लेकिन एक्चुअल में आपको नहीं पता कि आपको फोन नहीं, आपको अपने ही एक हथियार दिया जा रहा है जो आपको ये आने वाले टाइम में खत्म करेगा। ये फोन नहीं है दोस्तों, फोन नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जितने भी सोशल साइट्स हैं, इनकी जो कोडिंग है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि आप 3-4 रील अपने इंटरेस्ट की देखिए, 5 रील आपके इंटरेस्ट से खुद आ जाएगी। और आप यकीन नहीं मानोगे मेरे दोस्तों, आजकल जो युवा है, जितने भी बेरोजगार इंसान हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सोशल मीडिया, क्योंकि आपको अपने टाइम का पता ही नहीं चलेगा। आप लगातार स्क्रॉल करते रहोगे, 1 घंटा पता चल जाएगा, 1 घंटे का भी नहीं पता चलेगा आपको। 1 घंटे के अंदर आपने अगर 150 रील देखी है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको उनमें से 5 रील भी याद नहीं होगी, और उनका आपकी जिंदगी में कोई भी औचित्य नहीं होगा, क्योंकि आप जस्ट एक कस्टमर की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं मार्केट में। आपको कस्टमर नहीं बनना है, आपको प्रोवाइडर बनना है। अगर आप बन सकते हो तो आप ऊपर राज कीजिए, जस्ट कस्टमर मत बनिए सोसाइटी का,
क्योंकि आपको वो सब चीज जो दिखाया जा रहा है वो एक मनोकृति है, एक प्रकार से आपको ग्राहक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जो बच्चे इस मोबाइल फोन का जो वो चीजें हैं इसको आप प्लीज अवॉइड करने की कोशिश करें, अन्यथा 5 साल बाद आप ही सोचोगे कि शायद मैं उस दिन छोड़ दिया होता। और रही बात ये, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी प्रिंसिपल महोदय सर से जब मीटिंग हो रही थी तो मैंने एक मुद्दा वहां पर देखा। मैं भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, वहां पर मैंने सेम दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे डिसिप्लिन प्रिय है, चाहे उसके लिए मुझे बच्चे का ट्यूशन तक ना हटाना पड़े, मुझे कोचिंग से आउट ऑफ द कोचिंग भगाना पड़े बच्चे को। तो ऐसे क्या हुआ दोस्तों, 9th क्लास के बच्चे थे, उन्होंने इनडिसिप्लिन किया, उनमें से मैं होता है कि एक्शन एक पे लिया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि जो एक्चुअल में फसाद की जड़ होती है एक्शन उसी पे लेना चाहिए, बाकी को हमें छोड़ देना चाहिए होता है। तो यही एक पेरेंट्स ने मुझे बोला कि आप जो है टारगेट कर रहे हो पर्टिकुलर हमारे बच्चे को, और वही पेरेंट्स 4 दिन पहले आके ये बोलते थे मुझे कि आप इसको लात घुस मुक्के कुछ भी मार दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो पेरेंट्स हैं, जब आप कठिन परिस्थिति में होते हैं उस टाइम पर आपका फेवर लेंगे, ये बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपके ग्रोथ के लिए वो आपका साथ दे रहे हैं। और जो पेरेंट्स अपने बच्चे का गलत के लिए साथ दे रहे हैं, उससे बड़ा दुश्मन उसका कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और ये बढ़ावा आने वाले आपकी ही जिंदगी को इंपैक्ट करेगा, किसी और की नहीं। तो इसलिए आप जो है, आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से आप 12th में हो, 12th तक का आपको सोचना चाहिए कि एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा इंसान बने, बाकी इसके बियॉन्ड आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि एक अच्छी परसेंटेज ले जाओगे तो आपको सोचने के स्तर, बहुत सारी चीजें आपको 12th के बाद में पता चल जाएगी। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जो बच्चे हैं, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हम चाहते हैं कि उसको और ब्रांचेज में लेके जाएं, और जो भी फैसिलिटी यहाँ पर जो मोबाइल फोन से बच्चे कोशिश कर रहे हैं, उसकी जो फैसिलिटी हमारे एलुमनाई से भी बात हो रही थी कि 1-2 कोचिंग सेंटर आपके एरिया में एलुमनाई संगठन के सहयोग से हम खोलने की कोशिश करेंगे, ताकि जो बच्चा 3 महीने अपने घर पे रहता है उसका लुत्फ उठा सके, उसका यूज कर सके। क्योंकि अच्छी एकेडमिक बाहर भी होना चाहिए, ताकि उसके अंदर, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पहले से ही उत्पन्न हो जाए। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आप सभी ने अच्छे से सुना, थैंक यू सो मच।